कोयल वंश मेवाड़ राजस्थान के सिसोदिया राजपूत मूल रूप से गुजरात राज्य के प्रवासी थे। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। इसे मेदवाट, प्रागवाट, सिवी जनपद आदि नामों से जाना जाता है। मेवाड़ का गोहिल वंश राजघराना शिव एकलिंग जी का उपासक था। इसी कारण मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को स्वयं के राजा, कुल देवता, इष्ट देव तथा स्वयं को एकलिंग जी नाथ जी का दीवान मानते हैं। तो गोहिल वंश की कुल देवी बाण माता है। मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी से स्वीकृति लेते थे। उसे आशंका कहते हैं। यहाँ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं क्योंकि वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। गोहिल वंश का राजध्वज उगता सूरज एवं धनुष बाण अंकित है। राजवाक्य जो सुदृढ़ राखे धर्म को ती राखे करतार। मेवाड़ में 1877 में महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास कर दिया गया तो मेवाड़ रियासत के सामंत उमराव कहलाते थे। गोहिलादित्य गोहिल वंश का संस्थापक था जिसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल, इनका मूल नाम मालभोज कालभोज था। ये हरित ऋषि का शिष्य था और उनकी गायें चराता था। हरित ऋषि ने उन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी। वे उन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी और 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मान मोरी को हराकर मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य की नींव रखी। अतः इसे गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। वे अपने इष्ट देव कुल देवता एकलिंग जी लकुली संप्रदाय से संबंधित को मंदिर कैलाशपुरी गांव में बनवाया। बप्पा रावल की समाधि नागदा में। अलहट आलूराव, इसने होन राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। अलहट आलूराव, इसने होन राजकुमारी हरिया देवी से शादी की और सर्वप्रथम आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, जिस दिन से नौकरशाही अंदाज जीने लगे, को लागू किया जो वर्तमान में भी चल रही है। इतिहासकार ओझा के अनुसार मेवाड़ के शासक अलहट ने प्रतिहार वंश के देवपाल को मारा था। रण सिंह, इसके शासन काल में गोहिल वंश दो भागों में बट गया। प्रथम रावल शाखा रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह व रावल शाखा का निर्माण कर चित्तौड़ पर शासन किया। द्वितीय राणा शाखा रण सिंह के पुत्र रहाप ने सिसोदा ग्राम बसाकर राणा शाखा सिसोदिया की शुरुआत की। जैत्र सिंह, इन्होंने इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होकर अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ को बसाया। जैत्र सिंह ने भूताला के युद्ध राजसमंद में 1227 ईस्वी में गोपीनाथ शर्मा ने यह युद्ध 1221 और 1229 के मध्य हुआ बताया। इल्तुतमिश को पराजित किया। इसकी जानकारी जयसिंह सूर्यकृत हमीर मदमर्दन से मिलती है। ध्यान रहे कि जैत्र सिंह मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा। समर सिंह, इसके शासनकाल में उसके पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की तथा दूसरे पुत्र रतन सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया। रतन सिंह यह रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके समकालीन दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। इस युद्ध में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को रतन सिंह गोरा पद्मनी का चाचा गोरा और बादल पद्मनी का भाई लड़ते हुए मारे गए, केसरिया हो गए तथा महारानी पद्मनी व नागमती रतन सिंह की पत्नियां ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़ का प्रथम व राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है तथा क्रमशः राजस्थान का दूसरा शाखा था। इस युद्ध का सजीव चित्रण अमीर खुसरो ने किया क्योंकि यह कवि खिलजी के साथ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र
खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद करके वहाँ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। ध्यान रहे कि 1540 में शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा, जो एक काल्पनिक था। उसके अनुसार ये आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन के कहने पर रतन सिंह की रूपवती पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया था। रानी पद्मिनी के तोते का नाम हीरामणि था।